सऊदी अरब से रिपोर्ट आ रही है निकलकर कि सऊदी अरब की सरकार एक एक करके अपने तमाम प्रोजेक्ट कैंसिल कर रही है। परसेंट जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है वो 44% जो है उसमें कमी आई है। और उसी के साथ साथ 10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। कैश इकट्ठा करने के लिए सऊदी अरब की सरकार अपने देश में मौजूद अमीर घरानों से संपर्क कर रही है। थे उनके साथ बख्तावर उनकी बेटी जो है वो भी थी, उसके साथ आसिफा जो उनकी दूसरी बेटी है वो भी मौजूद थी। इन्होंने बेतहाशा दौलत का लुफ्त उठाया है, लेकिन अब ये दौलत इनके लिए गले का फंदा बन चुकी है। Away from the influence of other Arab countries and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ डियाना चौराहे एक सीधी लाइन में शहर बनेगा, वर्टिकल सिटी। और इससे पूरा कई लोग कह रहे हैं पूरा टब्बर लेके जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पहुंच गए यूएई के विजिट पर। और वहां कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है। जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। सिटी के लिए इन्होंने अपने कई गांव, अपने शहर खाली करवाए थे। वो पहुंचे, बल्कि पूरे के पूरे जो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में जो बात की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वक्त जब बदलता है तो सबका वक्त बदलता है। अब सऊदी अरेबिया का वक्त बदल रहा है। एक ज़माना ऐसा था कि सऊदी अरेबिया में कच्चे घर होते थे, रेत के घरों पे ये लोग रहते थे, रेत के बने हुए कच्ची मिट्टी के घरों में, और ऊँट की सवारी करते थे। फिर इनके पास काफ़ी पैसा आया और पैसा इन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया ने काफ़ी तरक्की की तेल बेच के, लेकिन अब कंडीशन ये हो गई है कि सऊदी अरेबिया की इकनॉमी में बहुत बड़ा एक कोलैप्स आ गया है। उसका रीज़न है अमेरिका के कहने में इन्होंने जिस तरह से प्रोजेक्ट शुरू करे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनी के साथ इन्होंने मतलब प्रोजेक्ट जो शुरू करे और इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, जिसमें बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले, यूरोपियन कंपनीज़ को। अब कंडीशन ये हो गई है कि वो सारे प्रोजेक्ट बंद होते जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़े एक डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ये अभी फर्स्ट फेज़ है, लेकिन अगले 1-1.5 साल में बिल्कुल हमें क्लियरली दिखाई देगा कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे और ये ज़बरदस्त तरीके से नीचे जाएगी। दूसरी तरफ जो यूएई है उसकी इकोनॉमी में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यूएई ने सिर्फ तेल बेचने पे फोकस नहीं किया था, बल्कि मल्टीपल जो सोर्सेस होते हैं इनकम के या फिर अलग अलग जो बिजनेसेस होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया था। तो ये फ़र्क होता है सऊदी अरेबिया और ज़्यादातर जो अरब देश हैं वो सिर्फ कच्चा तेल बेचकर ही अपना काम चला रहे थे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इन्होंने बेतहाशा दौलत का लुफ्त उठाया है, लेकिन अब ये दौलत इनके लिए गले का फंदा बन चुकी है। कैसे, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सऊदी अरब से रिपोर्ट आ रही है निकलकर कि सऊदी अरब की सरकार एक एक करके अपने तमाम प्रोजेक्ट कैंसिल कर रही है। अब से कुछ समय पहले जो इन्होंने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट अनाउंस करे थे कि कहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, कहीं पर ऐतिहासिक नियोम सिटी बना देंगे जिसमें ना सड़कें होंगी, ना गलियां, ना चौराहे, एक सीधी लाइन में शहर बनेगा, वर्टिकल सिटी। और इस सिटी के लिए इन्होंने अपने कई गांव, अपने शहर खाली करवाए थे, लोगों पर भयंकर क्रैकडाउन भी करवाया था, जिससे कि इस शहर का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके। इसे भी रद्द किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट बताए हैं, इसके अलावा भी अरबों डॉलर के अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग शहर ये तैयार कर रहे थे, सब एक एक करके रद्द होते जा रहे हैं। स्थिति कितनी बुरी है इससे आप अंदाजा लगाइए कि पैसों के लिए, कैश इकट्ठा करने के लिए सऊदी अरब की सरकार अपने देश में मौजूद अमीर घरानों से संपर्क कर रही है ताकि उनसे कुछ कैश लिया जा सके। और सबसे मजे की बात, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध ना हुआ होता और ईरान का संकट ना चल रहा होता, अब तक सऊदी अरब बैंकरप्ट हो चुका होता, क्योंकि कच्चे तेल के दाम अभी बहुत हाई स्तर पर हैं, बहुत महंगा है कच्चा तेल, जिस वजह से इनकी कमाई ठीक ठाक हो रही है। अगर ये संकट ना चल रहे होते तो रूस भी मार्केट में कच्चा तेल बेचता, ईरान भी बेच रहा होता, जिस वजह से दाम बहुत भयानक तरीके से गिरते और जो सऊदी अरब है ना पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता। लेकिन सऊदी सरकार इतना बेतहाशा खर्च कर रही है कि अब
महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचकर भी गुजारा नहीं हो पा रहा, इसीलिए अपने अमीर घरानों से कैश इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपने देश के लोगों की सब्सिडी की भूख को मिटाया जा सके। कैसी सब्सिडी की भूख और कहाँ खर्चा किया है इन्होंने? तो सबसे पहले तो जब इनके पास पैसा था, इन्होंने कहाँ खर्च किया कि जी हम तो देश को फुटबॉलिंग नेशन बनाएंगे। अरबों डॉलर खर्च कर डाले खिलाड़ियों को अपने देश में लाकर खिलाने के चक्कर में। अरबों डॉलर F1 टीमों पर खर्च कर डाले। देश के अंदर $2 ट्रिलियन का नियोम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अरबों डॉलर के अलग अलग बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी ताकि देश अपने आप को एक मॉडर्न कंट्री दिखा सके दुनिया में। और इसके अलावा देश के लोगों को जबरदस्त सब्सिडी दी ताकि देश के लोग परिवार और राजशाही के खिलाफ ना बोल पाएं, वो मज़े में ज़िंदगी काटें ताकि उन्हें कोई शिकायत का मौका मिले ही नहीं। इसी वजह से वहाँ पर खर्चा इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि सरकार कंपनसेट ही नहीं कर पा रही, खजाना तेज़ी से खाली हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात होगी। ये सब बातचीत करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो यूएई पहुंचे हैं, और यूएई ना सिर्फ वो पहुंचे हैं बल्कि पूरे के पूरे जो लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान में जो बात की जा रही है कि पूरी अपनी फैमिली को लेकर गए हैं वो वहाँ के जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात के लिए। यानी कि उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी मौजूद थे, उनके साथ बख्तावर उनकी बेटी जो है वो भी थी, उसके साथ आसिफा जो उनकी दूसरी बेटी है वो भी मौजूद थी, उनके दामाद भी थे और कई ऐसे दूसरे उनके मर्जी के एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स भी जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं और लोगों में जाने पहचाने जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक तरीके से पूरा खानदान जो है, या पूरा कई लोग कह रहे हैं पूरा टब्बर लेके जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पहुंच गए यूएई के विजिट पर। और वहां जाकर कहा यही जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट पे बात की जाएगी, जो गल्फ में टेंशन है उस पर बात की जाएगी, ईरान के बारे में बात की जाएगी और कई दूसरी बातचीत जो है वो करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जी बिल्कुल दुबई के विजिट पर पहुंचे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है वो 44% जो है उसमें कमी आई है। और उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला जो निकल पाए वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ चले गए हैं। अगर कोई विजिट वीजा पर गया है, कोई पक्का गया है, किसी ने वापस आना है, किसी ने वापस नहीं आना है, लेकिन बहरहाल मुल्क छोड़ गए हैं तकरीबन 7,62,000 लोग। और हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि जी सब कुछ बहुत बेहतरीन जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और कोई टेंशन की बात नहीं है। पंजाब में जी जैसे कि आपने देखा कि मरियम नवाज के बेटे की जिस तरह से शादी की फंक्शंस हुए और जो खर्चा किया गया, उसके बाद बड़ी बातें की गई कि जी पंजाब को ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। तो कल ही जी पंजाब में जो हाटी गेट है वहां पर जो एक खातून जो थी, लेडी जो थी, वो और उनका 10 महीने की बेटी, उनकी दोनों जो हैं वो जब उतरे हैं रिक्शा से, कहा यह जाता है कि जी वो कहीं से घूमते फिरते वहां पहुंचे थे अपने हस्बैंड के साथ, और रिक्शे की एक साइड से उनके हस्बैंड उतरे और दूसरी तरफ से ये लेडी उतरी अपनी बच्ची को। देश बैंकक्रप्ट होगा, आधा अधूरा छोड़ते हैं तो कम से कम $1 ट्रिलियन फूंक चुके हैं, वो मिट्टी बन जाएगा और देश की बदनामी होगी अलग। वहीं